सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं आपकी हिंदी और योगा टीचर और आपकी करियर सलाहकार। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि समय समय पर मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक टीचिंग और लर्निंग से संबंधित काफ़ी अच्छे, इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो पहुंचाती रहती हूं। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो है कि जो टीटी का एग्ज़ाम होता है, जिसे कि हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं, और जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है जिसे कि हम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी के नाम से जानते हैं, उसमें अंतर क्या है। मेरे पास लगातार बच्चों के प्रश्न आ रहे थे कि मैम ये बताइए कि अगर हमने मान लीजिए कि हम यूपी में रहते हैं, हमने टीटी का एग्ज़ाम दिया है, तो क्या हमें अपने स्टेट में सरकारी नौकरी पाने के लिए दोबारा से सीटेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों के प्रश्न थे कि मैम ये बताइए कि किस क्लास के टीचर के बनने के लिए हमें सीटेट देना पड़ेगा और किस क्लास के टीचर बनने के लिए हमें टीटी देना पड़ेगा। तो बच्चों, अगर आपके मन में भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है टीटी और सीटेट को लेके, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। आज के वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि किन बच्चों को सीटेट देना होता है, किन को टीटी देना होता है, इसके बाद जॉब की अपॉर्चुनिटी क्या होती है, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, और जो भी बच्चे 2023 या आने वाले भविष्य में ये एग्ज़ाम देंगे, जो कि एक ज़रूरी एग्ज़ाम होता है। अगर आपने भविष्य में कोई भी सरकारी नौकरी पानी है, चाहे अपने स्टेट में या राज्य या सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्र की कोई भी नौकरी पानी है, तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, तो इसका छोटे से मैं शॉर्ट में सिलेबस भी आपको बता दूंगी। तो आज जो बेसिकली मुख्य पॉइंट होंगे वीडियो के, वो यही होंगे कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरे से कोई करियर हेल्प चाहिए, जिसकी की फ़ीस है मात्र 99 रुपीज़, यानी कि 99 रुपीज़, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर लेके, जिसका कि लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो बिना देर किए। देखिए, यहाँ पे मैंने इसको समझाने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले भाग में हम टीटी के बारे में डिस्कस करेंगे और दूसरे भाग में हम सीटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इस टीटी है क्या है बेसिकली। तो सबसे पहले है इसकी फुल फॉर्म। देखिए, टीईटी। देखिए बच्चों, पहले क्या होता था कि सरकारी नौकरी पाने के लिए इस प्रकार का कोई भी टेस्ट नहीं होता था। ये करीब 2011 और 12 से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि शिक्षक पात्रता की परीक्षा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि भाई ये जो टीटी का जो एग्ज़ाम होता है, ये किस किस को देना चाहिए, मतलब कब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। देखिए बच्चों, पहले क्या होता था, पिछले साल तक 2022 तक, कि जिन भी बच्चों का कोई भी टीचिंग कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, वही इस टीटी के एग्ज़ाम को दे सकते थे। और वही आने वाले भविष्य में अपने, चाहे राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते थे। लेकिन पिछले साल 2022 से एनसीटी, जिन्हें कि हम जानते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जो कि अपने आप में एक बॉडी है जो कि टीचिंग डिपार्टमेंट को देखती है, उन्होंने क्या कहा कि जो भी बच्चे टीचिंग कोर्स के किसी भी कोर्स में हैं, चाहे मान लीजिए कि आज उन्होंने उसमें दाखिला लिया है और कल राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने घोषित कर दिया कि टीटी का एग्ज़ाम होना है, तो उस कंडीशन में भी सारे बच्चे इस पेपर में बैठ सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है, आपने आज भी इसका मतलब एडमिशन लिया है किसी भी टीचिंग कोर्स में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। आपको पूरा बीएड कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, डीएलएड कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है, बीएसटीसी कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन से आपने टीचिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया, उस दिन से आप एलिजिबल हो गए इस एग्ज़ाम को देने के लिए। ठीक है, तो पहली बात इसमें ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब कौन कौन इसे देता है बेसिकली, इसे समझिए। देखिए, जैसा कि ये एक टीचिंग रिलेटेड एग्ज़ाम है, तो इसमें टीचिंग के जो भी होता है, जैसे बीएड हो गया, जैसे कि हम जानते हैं बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से, जो कि 2 साल का फुल टाइम कोर्स होता है। दूसरा आता है आपका डीएलएड, जिसे कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जो कि अपने आप में फिर से 2 साल का कोर्स होता है, लेकिन बीएड नहीं होता है, ये डिप्लोमा होता है। ठीक है, तो कुछ स्टेट में से 12th के बाद भी 12th के बाद करवाते हैं, कुछ स्टेट में से ग्रेजुएशन के बाद इसे करवाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, जिसे कि हम डीएलएड को बीटीसी, बीएसटीसी इत्यादि भी कहते हैं, और कुछ जैसे बीएलएड कोर्स होता है। बीएलएड मतलब बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि अपने आप में 4 इयर्स या 3 इयर्स का पूरा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है। इंटीग्रेटेड का मतलब
कि आप बीए भी कर रहे हैं, बीए प्लस बीएड, तो वो सारे बच्चे इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं जो टीचिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में सरकारी टीचर बनने का सपना देख रहे हैं। तो पहला स्टेप यही होगा कि टीचिंग कोर्स करने के बाद आपने इस एग्ज़ाम को देना है, एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी एग्ज़ाम को देना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो ये टीईटी एग्ज़ाम होता है इसे कराता कौन है। देखिए, अगर मैं बात करूं केवल टीटी की, तो जिसे कि इसे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से इसे जानते हैं, इसके अगर मैं केवल एस लगा दूं तो इसका मतलब होता है एस्टेट, यानी कि आपका अपना स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में है आप हैं वो सारे स्टेट अपने टीटी के एग्ज़ाम को कराते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आप यूपी में हैं तो यूपी का जो टीटी का एग्ज़ाम होगा उसके आगे लग जाएगा यूपी टेट, उत्तराखंड में है तो यूके टेट, और जैसे हरियाणा इत्यादि में तो एच टेट के नाम से इसे जाना जाता है। तो हर स्टेट इसे अपने आप कराता है। और ये जो इसको कराने के लिए जो बॉडी होती है, मतलब जो इसका रख रखाव करती है, वो है स्टेट एजुकेशन बोर्ड, यानी कि हर स्टेट का अपना जो एजुकेशन बोर्ड होगा वो इस एग्ज़ाम को कराता है, ठीक है। तो पहली बात हमें ये समझ में आ गई। नेक्स्ट है बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये जो टीटी का एग्ज़ाम होता है इसको कौन कौन बच्चा भर सकता है। देखिए, आपको पता है ना कि मुख्यतः 3 प्रकार के टीचर होते हैं। एक होता है पीआरटी, मतलब कक्षा 1 से लेकर 5 तक। दूसरा होता है टीजीटी, जिसे कि हम जानते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। और लास्ट होता है पीजीटी, यानी कि जिसे कहा जाता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो देखिए, अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स करते हैं टीचिंग का, तो अगर आपने डीएलएड किया है, डीएलएड यानी कि जिससे कि हम जानते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो डिप्लोमा है, तो वो बच्चे तो पीआरटी के इस एग्ज़ाम को देंगे। कक्षा 1 से लेकर 5 तक वो इस टीजीटी के एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए आपके पास होना चाहिए बीएड। तो यानी कि जो भी बच्चे कोई भी टीचिंग का कोर्स करेंगे वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, ये तीनों कैटेगरी होती है। इनमें से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो और इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो पीजीटी होता है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 11th और 12th, इसके लिए आपको टीटी के एग्ज़ाम की देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यानी कक्षा 1 से लेकर और 10 तक के ही बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर आपने डिप्लोमा टीचिंग कोर्स किया है तो आप इस टीटी के एग्ज़ाम को देंगे। यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि 1 से 5 जो होता है वो डीएलएड वाले दे सकते हैं, डीएलएड वाले 6 से 10 नहीं दे सकते, लेकिन जिन्होंने बीएड किया है वो इन दोनों एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये होती है इसकी कंडीशन, ठीक है। तो समझ आया आपको? लेवल 3 लेवल है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, और डीएलएड वाले केवल इसको दे सकते हैं और बीएड वाले इन दोनों को दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसका सर्टिफिकेट। जब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देते हैं, पास कर देते हैं, तो आपको एक प्रमाण पत्र मिलता है। प्रमाण पत्र ये सिर्फ बताता है कि आप आने वाले भविष्य में जितने भी टीचर से रिलेटेड जॉब्स आएंगी उसके लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपने ये एलिजिबिलिटी पात्रता का जो टेस्ट है वो पास किया है। लेकिन वो ये दावा नहीं करता कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। मतलब वो पहला स्टेप होगा आपके जॉब के समंदर में कूदने के लिए। समझ में आया? तो ये जो सर्टिफिकेट है ना बच्चों, इसकी भी अपनी एक वैलिडिटी है। तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो पूरे लाइफ टाइम, आप मतलब जब तक आप जिंदा रहोगे आप सरकारी टीचर बनने का सपना देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कि अब अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट आ गया, क्वालिफाई हो गया, तो आपका जॉब का क्या स्टेटस है, मतलब कैसे जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, कहाँ अप्लाई करोगे। तो देखिए बच्चों, जैसे कि ये आपका स्टेट का टेस्ट होगा, तो आपके जिस भी स्टेट में आप रहते हैं जो भी सरकारी नौकरी आएंगी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकायदा आपने ये चेक करना है कि आपने डीएलएड किया या बीएड इत्यादि किया है, उस हिसाब से आप पीआरटी, टीजीटी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हर स्टेट में अपना अपना प्रोसीजर होता है। जैसे यूपी में तो सुपर टेट इत्यादि कराते हैं, उत्तराखंड में भी उनका जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है इत्यादि से वो पोस्ट निकालते हैं, तो वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो सारी अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। तो ये है बच्चों टीटी के बारे में। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों सीटेट के बारे में।
सीटेट बहुत ही पॉपुलर हो चुका है बजाय टीटी के एग्जाम से, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि हर साल मतलब होता ही होता है। तो इसे भी समझ लेते हैं बच्चों, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ छोटा सा अंतर है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले फुल फॉर्म को समझ लेते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सेंटर यानी जॉब में अप्लाई होगा ये, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी टीचर के कहाँ कहाँ होती है, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय हो गई, जितनी भी आपकी यूनियन टेरिटरीज होगी ना, तो उनके जो स्कूल्स हो गए वहाँ पे, सरकारी स्कूल हो गए वहाँ पे आप इसलिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे DSSB का जो एग्जाम होता है वो भी इसी के अंडर में आता है। और इसको जो कंडक्ट कराता है, इस एग्जाम को कौन कराता है, जैसे यहाँ पे तो स्टेट एजुकेशन बोर्ड करा रहा था ना अपने अपने स्टेट का, यहाँ पे जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है वो कराता है CBSE, ठीक है। और इसका लेवल भी सेम वही है, इसमें भी एग्जाम ऐसे ही होता है, PRT TGT PGT लेवल के लिए, मतलब 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 अगर आप PRT टीचर बनना चाहते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक, और TGT टीचर पेपर 2 मतलब कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 के। और इसमें भी कंडीशन वही होती है बच्चों, B.Ed वाले बच्चे हैं वो दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और DLED वाले बच्चे केवल एक पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रही बात सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट इसमें भी पूरा लाइफ टाइम का आपके पास रहता है। जॉब की अगर मैं बात करूँ तो जॉब मैंने आपको बता ही दिया है कि जो भी बच्चे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज में सरकारी स्कूल में सपना देख रहे हैं, तो उनको ये एग्ज़ाम कंपलसरी होता है, ठीक है। उनको ये एग्ज़ाम देना ही पड़ता है, तभी वो इनका जो टेस्ट होता है उसमें बैठ पाते हैं। क्योंकि जब उनका नोटिफिकेशन आता है ना, उसमें साफ साफ लिखा है कि जिन बच्चों का सीटेट क्वालिफाइड है, यानी क्वालिफाइड मतलब उनका पास होना चाहिए, अपेयरिंग नहीं, कि ये नहीं कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो कि भाई मेरा भी एग्ज़ाम है और फरवरी में मेरा, ऐसा नहीं, आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप ये जो नौकरियां हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की इनको ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है तो पे स्केल भी अच्छा होता है बजाय स्टेट गवर्नमेंट की, और भी जो जितनी भी फैसिलिटीज़ होती है वो सब कुछ अच्छा ही रहता है इसमें। नेक्स्ट आता है बच्चों कि इसमें सिलेबस क्या पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ बच्चों कि चाहे आप TT की प्रिपरेशन करें, चाहे सीटेट की करें, और आने वाले भविष्य में मैं भी करवाऊंगी, तो इनमें जो सिलेबस होता है ना वो लगभग सेम ही रहता है। क्योंकि भाई B.Ed का कोर्स है, वो टीचिंग का कोर्स है, तो उसका तो सिलेबस चेंज नहीं हो सकता ना। जैसे मैथ्स का, साइंस का ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, पाइथागोरस थ्योरम ही रहेगा ना, तो सेम जो B.Ed का सिलेबस है वो लगभग सेम ही है। तो इसमें बेसिक सिलेबस जो है वो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। दूसरा आता है लैंग्वेज, जैसे कोई इंग्लिश, हिंदी या जो भी लैंग्वेज, जिस भी भाषा जो भी आपके स्टेट में बोली जाती है। और अगर PRT टीचर बनेंगे कक्षा 1 से लेकर 5 तक तो EVS का रहता है, और 6 से लेकर 10 तक तो उसमें आता है आपका साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। तो ये है बच्चों बेसिक सिलेबस, जो कि आपने, चाहे आप ये वाला एग्जाम दें और ये एग्जाम दें। बच्चों के प्रश्न होते हैं कि मैम अगर मैंने TT दिया है तो क्या मुझे सीटेट दोबारा से देना पड़ेगा, या सीटेट दिया है तो TT देना पड़ेगा। देखिए बच्चों समझो, यहाँ पे अगर जो आप केवल अपने राज्य सरकार में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका TT से हो जाएगा, लेकिन अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको सीटेट देना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपके पास सीटेट है और अपने स्टेट का नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है कि सीटेट अगर आपके पास है तब भी आप अपने राज्य सरकार के लिए अप्लाई कर सकते हो। पिछले साल तक कुछ ये था कि जो हरियाणा की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सीटेट का जो सर्टिफिकेट था या उसके टेस्ट को मान्य नहीं किया था, तो उन्होंने कहा कि हम अपने जो टेस्ट होगा उसी के बेसिस पे नौकरी देंगे। तो इसके रिगार्डिंग भी जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल यही है बच्चों कि अपने स्टेट के लिए ये TT दीजिए, STET दीजिए, और बड़ी जो नौकरी पानी है, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पानी है, उसके लिए सीटेट दीजिए, ठीक है बच्चों। तो यही था शॉर्ट में और ब्रीफ में आपको जानकारी, इन दोनों में अंतर मैंने आपको लोगों को समझा दिया। इस वीडियो को सुनने के बाद भी, देखने के बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं, जिसकी की फीस है आपकी मात्र 99 रुपीज़। तो बस बच्चों यही था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी खासी जानकारी हो गई सीटेट और TT के बारे में। अगर हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से लगातार मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का। तो बस बच्चों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, सत्यमेव जयते, धन्यवाद।